की राजधानी के संदर्भ में बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आज के सेशन में मैं आप सभी को अपने देश की राजधानी, भारतवर्ष की राजधानी के बारे में भी बताऊंगा और सबसे पहले हम दिल्ली के बारे में समझेंगे। दिल्ली आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है ना। यदि राजनीतिक मानचित्र पे यदि हम इसको देखते हैं, भारत के मानचित्र में देखते हैं, तो यहां पर उत्तर भारत में आप जाएंगे तो यहां पे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और उसके मध्य भाग में ये जो आप मानचित्र में देख रहे हैं ये है दिल्ली। अब दिल्ली और देश की राजधानी नई दिल्ली है, दोनों में क्या अंतर है, दिल्ली एनसीआर क्या है, इसके बारे में भी सब कुछ मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और जो करंट का सिनेरियो है, इसका पूरा पॉलिटिकल मैप बदलने वाला है दिल्ली का। दिल्ली में वर्तमान में 11 जिले हैं, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, मध्य दिल्ली, शहादरा। टोटल 11 जिले हैं, अभी संख्या बढ़ के 13 होने वाली है। तो पहले एक बार देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, ये है उत्तरी दिल्ली। दिल्ली को विभाजित किया गया है, ये दिल्ली का मानचित्र है। डिटेल में देख लीजिए, जान लीजिए, अपने देश की राजधानी को सभी को समझना चाहिए। तो ये आपका है उत्तरी दिल्ली। अभी मैं इसके करंट पे भी आऊंगा, ठीक है। ये है उत्तरी दिल्ली, ठीक है। इसके बाद नीचे देखिए, ये है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली क्या है, ये उत्तरी पश्चिमी दिल्ली। यहां पे उत्तरी पूर्वी दिल्ली, तो ये पूरा नॉर्थ है। इसको एग्जैक्टली यदि आप समझने का प्रयास करें तो मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके भी आपको दिखा देता हूं। ये आप देखें, कंप्लीट ये नॉर्थ रीजन है, ठीक है। ये रीजन, इस रीजन को, ये आपका उत्तरी दिल्ली है पहला जिला, ये दूसरा है आपका नॉर्थ वेस्ट और ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, दिल्ली के संदर्भ में। 3 जिले क्लियर हो गए सभी को। अब आ जाते हैं दक्षिणी दिल्ली में, थोड़ा सा दक्षिणी दिल्ली को समझते हैं। उत्तरी तो क्लियर हो गया सभी को, है ना। अब आते हैं दक्षिणी दिल्ली में। दक्षिणी दिल्ली में देखिए, यह है दक्षिणी दिल्ली, साकेत यहां पे केंद्र है। अभी बाद में बाकी चीजें डिस्कस करूंगा। दक्षिणी दिल्ली, दक्षिणी वेस्ट, ये आपका दक्षिणी वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम है ना, और ये दक्षिणी पूरब है। 6 जिले तो क्लियर हो गए होंगे। उत्तर में देख लीजिए, उत्तर में उत्तरी दिल्ली, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, ठीक है। दक्षिण में दक्षिण दिल्ली, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सब दिशाओं, डायरेक्शंस पे बना हुआ है मामला, सारा डायरेक्शन पे बना हुआ है। ये पूर्वी दिल्ली है, ये पूर्वी दिल्ली है, ठीक है। और इधर आप देखेंगे इसके जस्ट ऊपर शहादरा वाला रीजन है। शहादरा सब रेलवे स्टेशन भी है, शहादरा भी रेलवे स्टेशन है। ऊपर इसके ये पूर्वी दिल्ली है, जस्ट ऊपर जो है आपका शहादरा है ना। वो पूर्वी दिल्ली में ही प्रीत बिहार है आपका, है ना। और यहां पे आपका जो है शहादरा वाला रीजन है। ये हमारा है नई दिल्ली का रीजन, ये है नई दिल्ली का रीजन। यहीं पर सीपी है आपका, कनॉट प्लेस है, राजीव चौक जिसे हम कहते हैं। और ये नई दिल्ली ही भारत की राजधानी है। यानी दिल्ली के अंतर्गत टोटल 11 जिलों में से एक जिला है नई दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी तौर पे भी है। यहीं पे आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, सारी चीजें हैं। पूरा का पूरा लुटियंस दिल्ली के तौर पे भी है। यहीं पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, ये है हमारी देश की राजधानी। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से चलता है देश का, नई दिल्ली क्षेत्र से, ठीक है। तो उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और उसके बीच में आपका इधर पूर्वी दिल्ली है और इधर पश्चिमी दिल्ली है। यह है पश्चिमी दिल्ली। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 भागों में बांट दिया। उत्तर को हमने 3 भागों में बांट दिया, उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब। नीचे दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब। और बीच में आपका है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, है ना। यहां पे जो पूर्वी दिल्ली हो गई, ये आपका पश्चिमी दिल्ली हो गई। पूर्वी दिल्ली के ऊपर शहादरा रीजन हो गया, ठीक है। अब कितने हो गए टोटल, ऊपर 3, नीचे 3, मतलब उत्तर में 3, दक्षिण में 3, फिर एक पूरब, एक पश्चिम, 8 हो गए। नई दिल्ली हो गए, 10 हो गया। अभी भी शहादरा हो गया, ठीक है। अब एक है सेंट्रल दिल्ली, मध्य दिल्ली। ये आप देख पा रहे हैं, नई दिल्ली के जस्ट ऊपर आपका है मध्य दिल्ली, दरियागंज वाला रीजन, चांदनी चौक वाला रीजन, पुरानी दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, चांदनी चौक वाला रीजन। ये आपका जो है मध्य दिल्ली के तौर पे हम इसको जानते हैं। दिल्ली के सारे जिले मैंने आपको बता दिए, फिर से एक बार समझते हैं। यह है उत्तरी दिल्ली, यह है उत्तर पश्चिमी दिल्ली, यह है उत्तर पूर्वी दिल्ली, ठीक है, दिशाओं के तौर पे। इसके जस्ट नीचे आप देखिए
तो बीच में यहाँ पे पूर्वी दिल्ली जो उत्तर पूर्वी दिल्ली है इसी से लगा हुआ है सेंट्रल दिल्ली, ठीक है, सेंट्रल दिल्ली यहीं पे है शहादरा, यहाँ पे है आपका ये ईस्ट यानी कि पूर्वी दिल्ली, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे दक्षिण दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली और बीच में है नई दिल्ली वाला रीजन, ये है आपका न्यू दिल्ली, ये है आपका पश्चिमी दिल्ली, ये आपका है पूर्वी दिल्ली, शहादरा है। अब देखिए इनके सबके एक बार सेंटर आप देख लीजिए, एक्चुअल में आप देखेंगे नॉर्थ दिल्ली में नरेला वाला क्षेत्र है आपका, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे सीलमपुर वाला क्षेत्र है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका सेंट्रल दिल्ली है, दरियागंज वाला रीजन है ना। इसके बाद शहादरा में शहादरा रीजन है, ईस्ट दिल्ली में प्रीत बिहार है, न्यू दिल्ली में मैंने आपको बताया नई दिल्ली रीजन ही है, यहीं पे हमारा देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, हमारे देश की राजधानी ये है। पूरी दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है, भारत की राजधानी सिर्फ इतना रीजन है जिसमें नई दिल्ली लिखा हुआ है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बस ये दिमाग में बैठा के चलना है। क्लियर, स्पष्ट है यहीं पर जो है आपका। और ये आपका साउथ ईस्ट दिल्ली है, पूरा डिफेंस कॉलोनी वगैरह यहीं पर डेवलप है। साउथ दिल्ली में सेंट्रल इसका साकेत है आपका, ये भी मतलब बहुत जबरदस्त जो है बसावट है यहाँ की। साउथ वेस्ट में द्वारका वाला रीजन है, और ये आपका जो है वेस्ट दिल्ली आपका ये रजौरी गार्डन वाला क्षेत्र है। नॉर्थ वेस्ट में आपका जो है कजवाला वाला क्षेत्र है। तो ये आपका टोटल दिल्ली के टोटल 11 जिले हैं, मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा। अभी दिल्ली के जिलों की संख्या बढ़ रही है, अब 11 से इसकी जिले बढ़ा के 13 किए जा रहे हैं, एक नया पॉलिटिकल मैप इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। और अल्टीमेट जब भी जिलों की संख्या बढ़ाई जाती है तो उसमें एक ही बात आती है, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का काम, सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने का काम, यही प्रयास होता है। वर्तमान में अभी यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो दिल्ली राजस्व विभाग के प्रस्ताव के अनुसार उत्तर पूर्व दिल्ली और पूर्वी जिलों को पुनर्गठित करके 2 नए जिले बनाए जाएंगे, जिसमें से एक बनेगा नॉर्थ शहादरा और एक बनेगा साउथ शहादरा। यानी कि ये वाले जिले, यहां पर एक चेंज होने जा रहा है। ये आपका है उत्तर पूर्वी दिल्ली, और यहां पे आप देखिए ये है शहादरा रीजन। तो यहीं पर आपके 2 नए जिले बनेंगे, एक बनेगा नॉर्थ शहादरा और दूसरा बनेगा साउथ शहादरा। क्लियर है, ठीक है। और 9 जिलों के नाम बदले जा रहे हैं, 9 जिलों के नाम बदले जा रहे हैं, अभी नाम बदल रहे हैं इनके। पूरे नए प्रशासनिक ढांचे के तौर पे दिल्ली को एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। सिविल लाइंस एरिया, करोल बाग, रोहरी, नरेला, नजफगढ़, सिटी सदर, केशवपुरम, नॉर्थ शहादरा, साउथ शहादरा, तो अभी नाम भी चेंज हो रहे हैं। कुछ जिलों के नाम नहीं बदले जाएंगे, जैसे नई दिल्ली का नाम नहीं बदला जाएगा कभी भी, क्योंकि ये देश की राजधानी है, तो नई दिल्ली का नाम नहीं बदला जाएगा। सेंट्रल दिल्ली यानी मध्य दिल्ली का नाम नहीं बदला जाएगा। साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली का नाम, साउथ दिल्ली का नाम भी नहीं बदला जाएगा और वेस्ट दिल्ली का नाम भी नहीं बदला जाएगा। ओवरऑल देखें तो दिल्ली को डायरेक्शंस में बांटा गया है पूरी तरीके से। बाकी 9 जिले, टोटल 13 जिले होंगे, जिसमें से 2 नए जिले ये शहादरा वाले रीजन को काट के ही जिले बन रहे हैं। ये आपका साउथ शहादरा और नॉर्थ शहादरा में आपका कन्वर्ट हो रहा है चीजें, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, दिल्ली का नया राजनीतिक मानचित्र जो है आपका बन के आएगा। अब नई दिल्ली क्षेत्र को हम लुटियंस दिल्ली कहते हैं, ये वाला रीजन आपका लुटियंस रीजन है, ठीक है। और यहां पर ही आपका जो है पूरी तरीके से प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, यहीं से हमारा देश, यहीं से हमारे देश का राष्ट्रपति भवन, सारी चीजें यहीं पर इस्टेब्लिशमेंट है। अब एक चीज मैं आपको बताया, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर मतलब दिल्ली में देखिए आप खुद समझिए ना, आबादी लगातार बढ़ रही है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो 1992 में जो है 69वां संविधान संशोधन किया गया और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तौर पे पुनर्गठित किया गया। संविधान में 239A करके एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, उसके तहत दिल्ली में एक मुख्यमंत्री और एक विधानसभा का कॉन्सेप्ट लाया गया। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं, एलजी बैठते हैं। यहाँ का प्रशासनिक तौर पे यदि देखें तो अभी कई सारे विधेयक भी संसद में आए हैं और उनको पास भी किया गया है, जिसमें वहां की जो मेन पावर है, सुप्रीम पावर है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती है। लेकिन हाँ, एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे मुख्यमंत्री भी है। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। तो एनसीआर जो है ना, आपका आसपास का जितना क्षेत्र है दिल्ली का, ठीक है, आसपास का जो रीजन है, ये पूरा रीजन आपका जो है धीरे इसका विस्तार किया जाए। हरियाणा के कुछ जिले हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ राजस्थान के हैं, इन सभी जिलों को जोड़ करके एनसीआर के तौर पे इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी एनसीआर में अगले सेशन में आपको डिटेल में बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं एनसीआर का मैप है आपका, दिल्ली तो इतना ही है, इसके आसपास का ये पूरा रीजन, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले हैं और ऐसे ही आपके हरियाणा के जिले हैं और राजस्थान के जिले हैं, ठीक है। ये जिलों के नाम है यहाँ पे
है ना, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ जो है, ग्रेटर नोएडा आपका जो है, गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर, फरीदाबाद ये हरियाणा का है, पलवल हो गया, नूह हो गया आपका, गुरुग्राम हो गया, रेवाड़ी, झज्जर, सोनीपत, बागपत, इन सब पे मैं एक डिटेल से वीडियो अलग से लेकर आऊंगा कि एनसीआर का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे ये समझने का प्रयास किया कि हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है और दिल्ली का भी मानचित्र बदल रहा है। 11 जिले से अब दिल्ली बदलने जा रही है, टोटल 13 जिलों में। ठीक है, 13 जिलों में से 4 का नाम यथावत रहेगा। 4 के नाम कौन कौन से जो मैंने आपको बताया, एक तो नई दिल्ली का नाम कभी नहीं बदलेगा, साउथ दिल्ली का नाम नहीं बदलेगा, जो है वेस्ट दिल्ली का नाम नहीं बदलेगा और मध्य दिल्ली का नाम नहीं बदलेगा। बाकी के नाम बदले जा रहे हैं और वो सब चीजें जो है आने वाले समय पे आपको देखने को मिलेंगी। तो एनसीआर के बारे में अलग से एक सेशन लेकर के आऊंगा मैं, जिसमें मैं दिल्ली एनसीआर भी आपको प्रॉपर समझा दूंगा कैसे डेवलप किया जा रहा है। फिर एक कॉन्सेप्ट आपका ओल्ड दिल्ली वर्सेस न्यू दिल्ली का है, इसको भी मैं अलग से ही एक सेशन लूंगा जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो मध्य दिल्ली वाला क्षेत्र है ना, जिसका केंद्र दरियागंज है और चांदनी चौक वाला क्षेत्र है, अभी हाल ही में आपने देखा एक बड़ी दुखद घटना भी घटी, आपका एक ब्लास्ट हुआ, वहां पे आतंकवादी हमला हुआ जिसमें लाल किला के क्षेत्र में जो है एक ब्लास्ट किया गया और उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट बहुत जो है भयावह था। बहुत सारे लोग उसमें उस दुखद हादसे में खत्म हो गए और उसके पूरे जो उसके कनेक्शन है वो जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए भी मिले। एक फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी थी, वहां से बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह भी निकल के आए। तो मतलब आप समझो वो पूरा पुरानी दिल्ली वाला क्षेत्र है, लाल किले वाला क्षेत्र जो है आपका। और जो इंडिया गेट वाला क्षेत्र है जिसको मैं नई दिल्ली कह रहा हूं, वो पूरा न्यू दिल्ली है। तो ओल्ड दिल्ली मतलब पुरानी बसावट है, न्यू दिल्ली आपका पूरा का पूरा प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला क्षेत्र है। बाकी दिल्ली में हर जगह पे जो है आपका इस समय जनसंख्या घनत्व तो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीच में यमुना नदी जो है दिल्ली को 2 भागों में विभाजित भी करती है, तो इसके बारे में भी हम अलग से एक बार डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज कोई पहली बार नहीं है, ये हमेशा से भारत का एक जो है केंद्र बिंदु के तौर पे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे रही है। 1912 में जब जॉर्ज पंचम आए थे और दिल्ली दरबार लगाया गया था, उसी समय कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट की गई थी आपकी। तो एक बहुत पुराना इतिहास है और 100 साल से ज्यादा समय हो चुका है दिल्ली को भारत की राजधानी के तौर पे। और वर्तमान जो आपका देश है, हमारा देश है, इस देश की राजधानी दिल्ली सतत रहेगी, अभी कंटिन्यूअस दिल्ली ही राजधानी रहनी है। हाँ, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है दिल्ली एनसीआर में, चूंकि मैं भी दिल्ली एनसीआर में रहता हूं तो मुझे पता है यहाँ की हालत बहुत खराब है, हवा बहुत खराब हो चुकी है, जबरदस्त पॉल्यूशन है। बस सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पे ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि पॉल्यूशन से जुड़ी हुई समस्याओं का जो है पूरी तरीके से निजात मिल सके। हमेशा स्मॉग और धुआं घुटन भरा जो है यहाँ का एक एनवायरमेंट क्लाइमेट खत्म हो, ताकि राजधानी को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए बहुत गति से काम करने की जरूरत है। और देश की राजधानी, क्योंकि इससे क्या है, भारत का नाम भी खराब होता है ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपका लगातार गिर रहा है और इसके कारण से वहां के लोगों के स्वास्थ्य और उसमें तो जो है उनके जीवन के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो है आप ये देखिए कि आसपास जो उसके आसपास की जो जितना भी पलायन है उस पर भी सरकार को नियंत्रण करने की जरूरत है, क्योंकि अब लगातार दिल्ली में आप देखिए इतना जनसंख्या घनत्व हो चुका है और उसी के कारण से वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी जो है वो देखने को मिल रहा है। हमेशा राजधानी क्षेत्र में बसावट तो ज्यादा होती है। तो इस पे हम डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे आप एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए।